गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज कुछ ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जितना मुझे आता है, जो कुछ मैंने सीखा है, ये सब बताऊंगा। तो देखिए, ये जो ट्रेडिंग है, ये आपका स्ट्रेटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा। ये फुल्ली आपका साइकोलॉजी बेसिस है और रिस्क मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, यही से ही आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। आप एक दो तीन प्रॉफिट करोगे, लेकिन मौत के एंड में जितना कैपिटल था सब खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी मैंने मेरे गुरु से सीखा है, टीचर से सीखा हूँ, तो वही सब आपको, और जो मैं प्रैक्टिकली फेसेस किया हूँ वही सब आपको बताऊंगा। तो जैसे कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होता है। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको कितना परसेंटेज से विश्वास है कि वही ट्रेड आपके फेवर में चलेगा। चलेगा तो ठीक है ना, नहीं चलेगा तो कौन बचाएगा। आप तो जाके वहां पे रोक नहीं पाएंगे। बचाएगा तो सिर्फ स्टॉप लॉस ही बचाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप ट्रेड कुछ भी ले रहे हैं इंट्राडे में, पोजिशनल तो बात अलग है, इंट्राडे में अगर आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, तो उस ट्रेड का उस ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर डालिए। ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत बहुत ही दिन लग जाएगा आपको। बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा, मैं स्टॉप लॉस की तो बात है, लेकिन करके दिखाइए तो। अब माइंड में स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। एक बात, स्टॉप लॉस जरूर डालना। और स्टॉप लॉस सब लोग बोलते हैं कि 1:1, 1:2। मेरा मेरा जो मुझे जितना भी पता है, स्टॉप लॉस वहीं पे रखिए जितना आपका एक दिन में लॉस होने से आपका उस दिन का रात को आप चैन से सो सके, उतना ही आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। किसी के बात पे आने पे आप एक दिन में 1%, 2%, ऐसा नहीं करिए। आपका पास 50,000 है या 1 लाख है, उससे कितना एक दिन में लॉस होगा तो आप चैन से सो सकेंगे और दूसरा दिन उसको रिकवरी कर पाएंगे। उतना ही लॉस लीजिए एक दिन में। उससे ज्यादा होगा तो आपका, अभी तक आप मतलब आपका ट्रेडिंग लर्निंग और ज्यादा करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए, ये दो लोगों की, यहाँ पे जो होता है, दो लोगों की, बाय और सेलर, कब कहाँ पे कितना बायर आ रहा है, कब कहाँ पे कितना सेल आ रहा है। भले ही आपको पता है डब्लू पैटर्न बनने से ऊपर जाएगा, एम पैटर्न बनने से नीचे आएगा, फिर भी कभी कभी एम पैटर्न बनने से नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा ना। तो एक बात हो गया स्टॉप लॉस। और इसी बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। और अगर बिगनर ट्रेडर है, मैं भी बिगनर ही हूँ, मेरा ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, फिर भी जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया हूँ वो सब शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले पहले अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना धमाकेदार प्रॉफिट होगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा ये मेरा कैपिटल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है, ये कुछ आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा।
जिसलिए आप अगर एक दिन में 5,000 भी प्रॉफिट करोगे, दूसरा दिन क्या सोचोगे, हाँ मेरा 5,000 क्या 6,000 जाने से जाने दो ना, कल तो 5,000 प्रॉफिट हुआ था, 1,000 ही जा रहा है, प्रॉफिट से तो जा रहा है। गलत हो रहा है। यही आपको धीरे धीरे बड़ा लॉस करवाएगा। तो पहले आप अगर आ रहे हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो पहले आपको लर्निंग के लिए आना पड़ेगा, नहीं कि प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हैं मेरे बात? पहले आपको लर्निंग के लिए आना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए नहीं आना पड़ेगा। आपको लगेगा, टाइम लगेगा जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और क्या लगेगा, कुछ वैल्यू उसमें लगेगा। इसमें वैल्यू का मतलब क्या है, पैसा, जो कि होता है लॉस। आप उसको लॉस की तरह देखेंगे, ठीक है। अगर आप उसको आपके उसमें लॉस से आप आपका मिस्टेक फाइंड आउट कर पाएंगे, वो भी ठीक है। जैसे आपका माइंड लेगा उसी हिसाब से आपका ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट होगा। अगर आपका एक दिन में 1,000 लॉस हो रहा है, सोचिए, तो आप अगर सोच रहे हैं एक दिन में एक लॉस हो गया, कल 2,000 कमाऊंगा, गलत। 1,000 अगर लॉस हो रहा है तो उसको देखो, सीखो क्यों हुआ, कहाँ पे मेरा मिस्टेक था, तो 1,000 का लॉस हुआ, क्यों हुआ, किस टाइम मैंने ट्रेड लिया था, किस कैंडल पे ट्रेड लिया था, किस रीजन पे ट्रेड लिया था, जो मेरा 1,000 का लॉस हुआ। अगर यही माइंडसेट रहेगा तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो जैसे बोलते हैं 1 महीना 2 महीना ठीक है, लेकिन अगर आपका 3-4 महीना हो जाएगा, जो आपका कैपिटल था वो भी जाएगा, जो प्रॉफिट आप किए थे 2-3 दिन में वो भी जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात? कितना जरूरी है साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो आप वो इंटरनेट का जमाना है अभी, सबका स्ट्रैटेजी मिल रहा है, वारेन बफे का, राकेश झुनझुनवाला का, सबका, कितना बड़ा बड़ा ट्रेडर है, उनका स्ट्रैटेजी नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलके मिलने से क्या होगा, कितने आदमी ट्रेडर बन पा रहे हैं, बन पा रहे हैं क्या? हाँ, अगर वो 1-2 दिन के लिए वो बोलेंगे हम ट्रेडर है, वो तब तो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू प्रॉफिट में आना वो कितने दिन में हो रहा है, वो तो नहीं हो पा रहा है ना। तो इसीलिए आपको पहले अपना माइंड को सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट होने के बाद ही आप ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म को चूज करिए। नहीं होगा, स्ट्रैटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा तो सिर्फ 1-2 दिन का प्रॉफिट ही होगा, बाकी सब जाएगा। बाकी सब यहाँ पे जितना भी है सब माइंडसेट का ही खेल है। तो ये हो गया साइकोलॉजी पार्ट में, और एक तो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉफिट के लिए बहुत, इसका रोल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, आप अगर 50,000 का कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, या 1 लाख 2 लाख जितना भी, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रुपया लॉस ले सकते हैं। अब और उसको कंटिन्यू 1 महीना तक लेंगे, तो क्या आप 1 महीना के बाद ट्रेड करने के लिए रहेंगे? जितना आपका हो रहा है उतना ही लीजिए, उसको कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, आपका उसमें रिस्क मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। जे मैं एक दिन में इतना ही लॉस ले पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, मार्केट वो देगा, प्रॉफिट को मत पकड़िए, प्रॉफिट वो मार्केट दे देगा, अच्छा खासा देगा, उसके लिए आप टेंशन लेना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अपना लॉस पे ही रहना
लॉस को ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। वही, जैसे कि आप एक तो ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत पहला आपका होगा स्टॉप लॉस डालना। भले ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर आपका एक दिन में 1000 का आपका जा रहा है और मिल रहा है 2000 का, जिस दिन मिल रहा है 2000 का मिल रहा है, फिर भी तो आप 1000 आप फिर भी तो आप प्रॉफिट में है ना। लेकिन आपका लॉस जितना आपने डिसाइड किया है उतना ही रहना चाहिए। उससे अगर बढ़ गया तब आपका नहीं हो पाएगा। और एक तो चीज, डिसिप्लिन। मेरा कहने का मतलब है, आप तो डिसाइड कर लिया मैं स्टॉप लॉस इतना ही लूंगा, कितना दिन तक लोगे? हम तो आदमी हैं, मशीन नहीं है। हम लोग का माइंड तो चेंज होता रहता है। अरे यार, आज एक एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कल स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, नीचे आके ऊपर चला जाएगा, उसी दिन ही आपका लॉस हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो आपका उसी दिन आपका प्रॉफिट भी हो गया, वही प्रॉफिट आपका जान ले लेगा। क्यों? एक दिन आप ऐसा कर लिए, अरे मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया, हिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया। दूसरा दिन क्या होगा, आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, क्या पता उस दिन आपके फेवर में नहीं जाए। समझ पा रहे हैं मेरे बात? तो इसीलिए डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन को फॉलो करना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा। ये था थोड़ा सा साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं और एक तो वीडियो बनाऊंगा। ये तो मेरा नया चैनल है, 10 दिन हुआ है इसको ओपन करने के बाद। धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, जो कोई भी मैं सीखा हूँ, वो सब यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।